मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। जशपाल हिमाचल के उस समय का कांगड़ा जिला और आज के हमीरपुर जिले के ब्यास नदी के किनारे बसी नदौन नगरी का ये महान क्रांतिकारी साहित्यकार के नाते बहुत देर तक सारी दुनिया के अंदर, सारे भारत में जिसका नाम था, लेकिन साहित्यकार के पीछे क्या अग्नि है, क्या ज्वाला है, किस प्रकार से क्या वो दहक रहा है, पल रहा है, पनप रहा है, विकसित हो रहा है, और प्रत्यक्ष फ्रंट लाइन के उन क्रांतिकारियों के वो काम जो दिखते थे, लेकिन जशपाल का ये काम दिखता नहीं था। बॉम्ब फैक्ट्री बनाने से लेकर भगवती चरण बोरा के साथ भगत सिंह और साथियों को जेल से छुड़ाने तक का प्लान बनाने वाले लोगों में, फ्रंट लाइन पर सब कुछ करते हुए, जब चंद्रशेखर नहीं रहे तो कमांडर इन चीफ उस क्रांतिकारी संस्था का कमांडर के नाते रोल प्ले करने वाला, भूमिका निभाने वाला जशपाल शर्मा। उसके पहले महावीर सिंह के 3 एपिसोड दिए, जशपाल शर्मा के ये 3 एपिसोड। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक की यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। वैसे तो सुभाष के कुछ मैं एपिसोड दे चुका हूँ, वीर सावरकर के दे चुका हूँ, परंतु वो दोनों महापुरुष ऐसे हैं कि उनके 2, 4, 5 एपिसोड से बात नहीं बनेगी भाई। उनका सारा जीवन जिस प्रकार से, जीवन के आखिरी श्वास तक जिस करिश्मेटिक ढंग से उन्होंने जो एक्ट किया, जिस ये करिश्माई तरीके से उन्होंने जो व्यवहार किया आखिर तक, वो हम सब के लिए प्रेरणा तो है ही है। अब इनको तो सुभाष जी को और सावरकर जी को तो नाम से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ही, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो INA था, जो उनकी सेना थी, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइनें कहीं पढ़ी होंगी किसी ने। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से आखिर तक, वो आखिरी क्षण भी हम नहीं जानते। इतना तो पक्का है कि 18 अगस्त 1945 को वो घटना नहीं घटी, एयर क्रैश की, जो बताई जाती है। चलिए, संबोधन के द्वारा, गीत कविता के द्वारा इन सबको स्मरण करने का काम तो हम करते ही हैं। आज हम गीत के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो नीम के पत्थर, वो मौन तपस्वी, वो कमाल के वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए वो लोग किस प्रकार से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया। और हमें कहा गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक शायद कहीं नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान में रखनी होगी सबको, बार बार ये क्यों हो रहा है। इस गीत के बाद में 2-4 मिनट आपके सामने इतिहास के वो काले पृष्ठ और वो स्वर्णिम पृष्ठ सब सामने लाने पड़ेंगे भाई, सब पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी हम कुछ सीख सकेंगे, तभी जो भूतकाल की गलतियां हैं उसको हम रिपीट करने से बच सकेंगे। और आइए पहले गीत के माध्यम से उन सारे महान क्रांतिकारियों को, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं पहचानता, इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया, उनको मैं एक एक करके आपके सामने ला रहा हूँ। आज गीत के माध्यम से उन सभी क्रांतिकारियों को
सारे देशभक्तों को, महान सपूतों को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि। अपने अंदर जो विकृतियां आ गई हैं इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, उनकी तरफ भी झांकना पड़ेगा। और उन्हीं की तरफ झांकता हुआ ये एक गीत शौर्य और वीरता की बात भी कर रहा है, लेकिन आपको अंतर्मुखी भी बना रहा है। अपने आप को पहचानो, कहाँ गड़बड़ हुई है, जरा देखो, समझो, जानो। आइए गीत के माध्यम से। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्षों की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं के कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं
बढ़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बड़ी हुई है, चहुं और कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये गीत हमें अंतर्मुख की ओर भी ले जा रहा है, अंदर अपने झांकने के लिए हमें विवश कर रहा है। ये गीत एक यथार्थ, एक सच्चाई, एक वास्तविकता को व्यक्त कर रहा है। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। कहाँ गड़बड़ हुई है? क्या हमारे महापुरुष अवतार वीर पुरुष लड़े नहीं? क्या लड़ते रहे? शौर्य और वीरता के कमाल के इतिहास हैं उनके स्वर्णिम, सारी दुनिया के अंदर उदाहरण देने के लिए हैं। नैतिकता की दृष्टि से भी, वीरता की दृष्टि से भी, हर प्रकार से जिस समाज का ये इतिहास हो, कहाँ गड़बड़ हो गई कि मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश आ रहे हैं, मुट्ठी भर आ रहे हैं और करोड़ों के समाज को गुलाम बना के चले जा रहे हैं। 47 के बाद भी इन महान क्रांतिकारियों ने इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, मिली आजादी के बाद भी इस गीत के माध्यम से एक संदेश है, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है? किन किन बातों ने हमें ग्रस लिया है? किन किन बेकार की चीजों में हम उलझ गए हैं? ये सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म और पता नहीं क्या क्या, किसके नाम पर, किस किस नाम पर हम ही शिकार हो रहे हैं और हमारे ही लोग हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि अपने समाज को खड़ा करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। ये समाज बचेगा तो भारत माँ बचेगी। भारत माँ पहले भी करती करती इतनी रह गई। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से कटक तक बचे हुए छोटे से भारत को 300 साल पहले अफगानिस्तान का राजा हिंदू था। 13वीं शताब्दी से पहले कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। वो कश्मीर ही नहीं लिया, कश्मीर ही पूरी तरह से इस्लामाइज नहीं किया। वो जम्मू में भी उनका पूरा प्लानिंग चल रहा था। थोड़ी गति में कहीं कमी आई होगी, अब तो कुछ लोग जागरूक हो गए। मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा वहाँ के अंकुश शर्मा को। अंकुश शर्मा जो एडवोकेट भी हैं, जिन्होंने उन दुष्टों को, शिखर पर बैठे हुए ऐसे गद्दारों को एक्सपोज किया है। लेकिन समाज पूरी तरह से अगर नहीं जागेगा तो ये माँ की रक्षा नहीं हो सकेगी। माँ की रक्षा नहीं हुई तो हमारा घर कोई नहीं बचेगा। हमारे बड़े बड़े अट्टालिकाएं जो खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़ी बड़ी दुकान, ऐसा कई कुछ, बड़ा बिजनेस, बड़ी तामझाम, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया शादियों के ऊपर खर्च करने का अपर क्लास और हाई क्लास का तमाशा। मिडिल क्लास भी उन सारी अयाशी में, व्यसनों में, आलस में, व्यक्तिगत स्वार्थ में और अपने लिए ही जीने की गंदी आदत ने इस समाज को संगठित होके
लड़ने की आदत भुला दी है। आज भी अगर हम नहीं जागेंगे, लड़ना पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप अगर शक्तिशाली होंगे, शस्त्र युक्त होंगे, तो शायद लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। हमने तो कभी किसी को मारा नहीं, किसी को मारने नहीं गए भाई। लेकिन आप अगर सशक्त होंगे तो कोई आपके ऊपर वार नहीं करेगा। आज भी वो खतरे वैसे ही विद्यमान है। आज भी इस देश के अंदर ना गद्दारों की कमी है, ना उन बिके हुए लोगों की कमी है। वो नक्सलाइट, वो अर्बन नक्सलाइट, वो पीएफआई, वो आईएसआई, वो खालिस्तानी और राजनीतिक मोहरे, वो पिटे हुए जिनकी जमीन नहीं रही, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होकर बिक कर, क्योंकि वो बिकाऊ माल है, उनको देश के साथ कभी भी लेना देना नहीं था उनका। ऐसी सब पार्टियां, ऐसे सब लोग, ऐसे सब नेता, उन सबको अगर आज का समाज नहीं पहचानेगा, इनको नहीं घेरेगा, नहीं एक्सपोज करेगा, तो फिर चूक होगी। फिर कहीं ना कहीं फिर से वो दृश्य देखने को मिल सकता है। फिर से गुलामी एक बार हमारे द्वार को नॉक कर सकती है, खटखटा सकती है। मुझे लगता है कि कितनी बार हम गलती करेंगे। बार बार जो इतिहास में गलती करते हैं, सीखते नहीं है। ऐसे अनाड़ियों के साथ जो होता है वो हमारे साथ हुआ है, हो रहा है। ऐसा कलंक और न लगे, ऐसा पाप हम और न होने दें। इस चैनल के माध्यम से मैं उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ। वर्तमान के जो संकट है वो समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।